दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर में रहने वाले दो लोग एक जैसी पढ़ाई करने के बाद भी एक इंसान धीरे धीरे अमीर बन जाता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी पैसों की चिंता में ही गुजार देता है? क्या इसका कारण सिर्फ किस्मत है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सोच छिपी है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की इस वीडियो सीरीज में हम उन्हीं सिद्धांतों पर बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पैसे को देखने का एक नया नजरिया दिया। यह किसी जादुई फार्मूले की कहानी नहीं है, बल्कि सोच बदलने की कहानी है। अक्सर बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नौकरी करना ही आर्थिक आजादी का रास्ता है? यहीं से दो तरह की सोच सामने आती है। पहली सोच कहती है कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो और हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर भरोसा करो। दूसरी सोच कहती है कि अपनी आय के नए स्रोत बनाओ, पैसे को समझो और ऐसे फैसले लो जिनसे समय के साथ आपकी कमाई बढ़ती रहे। यही सबसे बड़ा अंतर पैदा होता है। अमीर लोग केवल ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। दूसरी ओर बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। सोचिए, अगर हर महीने आपकी आय बढ़ती रहे लेकिन आपके खर्च उससे भी तेजी से बढ़ जाएं, तो क्या आप वास्तव में अमीर बन रहे हैं? शायद नहीं। इसलिए आर्थिक सफलता केवल कमाई से नहीं, बल्कि सही निर्णयों से आती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर और लालच इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। नौकरी खोने का डर, असफल होने का डर या लोगों की राय का डर, ये सब हमें नए अवसरों से दूर रखते हैं। वहीं अधिक पैसा पाने का लालच कई बार गलत फैसले भी करवा देता है। इसलिए समझदारी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहा हूं, या मैं ऐसा भविष्य बना रहा हूं जहां मेरी मेहनत के साथ मेरी समझ भी मेरे लिए काम करे? याद रखिए, आर्थिक शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं मिलती। यह रोजमर्रा के फैसलों, बचत। दोस्तों, हमने समझा था कि आर्थिक सफलता की शुरुआत हमारी सोच से होती है। लेकिन सिर्फ सोच बदल लेना ही काफी नहीं है। अगर हमारे फैसले वही पुराने रहे, तो परिणाम भी पुराने ही मिलेंगे। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए, तो क्या आपकी बचत भी दोगुनी होगी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। बहुत से लोग पहली बड़ी कमाई के बाद नई बाइक, नई कार, महंगा मोबाइल या ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगते हैं। ये चीजें खुशी जरूर देती हैं, लेकिन अगर इन्हीं पर पूरी कमाई खर्च होने लगे, तो आर्थिक आजादी का सपना दूर होता जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी कमाई भविष्य में और बढ़े? यही सवाल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन का आनंद मत लो, बल्कि इसका मतलब है कि हर कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाओ। खुद में निवेश करो, नई स्किल सीखो, अपनी जानकारी बढ़ाओ और ऐसे अवसर खोजो जो समय के साथ आपकी आय बढ़ा सकें। एक और बड़ी गलती है दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर तुरंत वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करना कई बार हमें कर्ज और तनाव की ओर ले जाता है। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। वित्तीय अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपने लंबे लक्ष्य को प्राथमिकता दें। छोटी छोटी आदतें,
जैसे नियमित बचत, सोच समझकर खर्च करना और लगातार सीखते रहना, समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करती हैं। अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखते हैं और उसे अपनी शिक्षा, कौशल या समझदारी से चुने गए अवसरों में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। दोस्तों, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ा कौशल है। जिसने यह कला सीख ली, उसके लिए आगे बढ़ने के अवसर लगातार बढ़ते जाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कि क्यों केवल मेहनत करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता और किस तरह नई स्किल्स और सही फैसले लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने बात की थी कि केवल ज्यादा कमाई करना ही काफी नहीं है। अगर पैसों को संभालना नहीं आता, तो बड़ी से बड़ी आय भी कम पड़ सकती है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करने से इंसान आर्थिक रूप से आजाद बन सकता है? जवाब है, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरा अपने आसपास देखिए। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुबह से रात तक काम करते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनके पास बचत नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतने घंटे काम नहीं करते, लेकिन समय के साथ उनकी आय बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे लगातार नई चीजें सीखते हैं। वे अपनी स्किल बढ़ाते हैं, अपने फैसलों को बेहतर बनाते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। अगर आप आज वही जानते हैं जो 5 साल पहले जानते थे, तो शायद आपकी आय भी ज्यादा नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हर साल आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या निवेश की समझ, तो आपकी कीमत भी बढ़ती है। याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश हमेशा अपने ऊपर किया गया निवेश होता है। एक और गलती जो लोग करते हैं, वह है असफलता से डरना। जैसे ही कोई नया अवसर सामने आता है, मन में सवाल आने लगते हैं, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों से सीख ली। इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाइए। इसका मतलब है कि पहले सीखिए, जानकारी जुटाइए, फिर सोच समझकर फैसला लीजिए। पैसे की दुनिया में जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज इंटरनेट पर लगभग हर विषय सीखने का मौका है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी नई चीजें सीखने में लगाते हैं, तो कुछ साल बाद आप वही नहीं होंगे जहां आज हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। अगर आप उसे लगातार बेहतर बनाते रहेंगे, तो वह आपको ऐसे अवसर दिखाएगा जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। तो आज की सीख बहुत सरल है, सिर्फ मेहनत मत कीजिए, खुद को बेहतर भी बनाइए। क्योंकि जब आपकी सोच, आपकी स्किल और आपके फैसले बदलते हैं, तभी आपकी आर्थिक जिंदगी भी बदलती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सोच बदलना क्यों जरूरी है, पैसों को संभालना क्यों जरूरी है और नई स्किल्स सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। लेकिन अब सवाल है, इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता। आर्थिक सफलता छोटे छोटे फैसलों और लगातार अच्छी आदतों का परिणाम होती है। जरा सोचिए, अगर हर महीने आपकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा आप अपने भविष्य के लिए अलग रख दें, हर महीने कुछ नया सीखें और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें, तो 5 या 10 साल बाद आपकी स्थिति कितनी अलग हो सकती है। यही लंबी सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। बहुत से लोग अपनी पूरी ऊर्जा ज्यादा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कम खर्च करने और सही योजना बनाने पर ध्यान नहीं देते।
जबकि आर्थिक सफलता दोनों के संतुलन से आती है। एक और महत्वपूर्ण आदत है हर खर्च का उद्देश्य समझना। कोई भी चीज खरीदने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर यह फैसला ले रहा हूं। यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन लंबे समय में हजारों और लाखों रुपए बचा सकता है। इसी तरह समय का उपयोग भी पैसे जितना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग घंटों सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन नई स्किल सीखने या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए समय नहीं निकालते। याद रखिए, आपका समय ही आपका भविष्य बनाता है। एक और बात, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे आपको नए अवसर दिखाते हैं। वहीं नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर हर नए विचार में समस्या ही ढूंढते रहते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं, तो सीखना कभी मत छोड़िए। किताबें पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, भरोसेमंद स्रोतों से वित्तीय जानकारी लीजिए और अपनी समझ को लगातार बढ़ाइए। ध्यान रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत करने वालों के पास नहीं जाता। पैसा अक्सर उन लोगों के पास जाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य लिखिए। तय कीजिए कि आप 5 साल बाद कहां पहुंचना चाहते हैं। फिर हर महीने अपनी प्रगति को देखिए। छोटी जीतों का भी सम्मान कीजिए। सभी भाग देखे हैं तो अब तक एक बात आपको जरूर समझ आ गई होगी, आर्थिक सफलता केवल ज्यादा पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह सही सोच, सही आदतों और सही फैसलों का परिणाम है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादातर सफल लोग छोटी शुरुआत करते हैं, फिर लगातार सीखते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप आज से क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी आय और खर्च का हिसाब रखना। जब तक आपको यह नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तब तक भविष्य की योजना बनाना मुश्किल है। दूसरा कदम है हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। नियमित बचत आपको अनुशासन सिखाती है। तीसरा कदम है अपने ऊपर निवेश करना। कोई नई स्किल सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, भरोसेमंद स्रोतों से वित्तीय जानकारी लीजिए और अपनी सोच को लगातार बेहतर बनाइए। ज्ञान वह चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। चौथा कदम है धैर्य रखना। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन वास्तविक आर्थिक सफलता समय, अनुशासन और लगातार सही फैसलों से बनती है। पांचवा कदम है डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। हर नया अवसर जोखिम के साथ आता है, इसलिए बिना समझे कदम मत उठाइए, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अच्छे अवसर भी मत छोड़िए। एक और बात याद रखिए, दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ बैंक खाते में बहुत सारे पैसे होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प हों, आप बिना लगातार पैसों की चिंता के अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले ले सकें और अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बना सकें। दोस्तों, इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग, आपकी आदतें और आपका अनुशासन है। जब ये तीनों मजबूत हो जाते हैं, तो पैसा सिर्फ एक परिणाम बन जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर महीने कुछ बचाऊंगा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा और हर बड़े फैसले से पहले सोच समझ